बहुत मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज भी हम लोग मज़े से पढ़ाई करेंगे और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। क्वेश्चन आपको यही नहीं आएगा, मतलब दिया जाएगा आपके एग्ज़ाम में, आपको समझ में आए कि आखिर ये क्या कह रहा है हमसे। अगर आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कह रहा है, देन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा कोई भी सॉल्यूशंस करने में। ओके, तो हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं और ये देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है। तो ये क्या है, 13.1 है। ये 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या दिया है कि टू क्यूब है, ठीक है, क्यूब है। ईच ऑफ द वॉल्यूम, यानी कि दो क्यूब है, उसका वॉल्यूम्स कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ज्वाइन इन टू इन, यानी उसका किनारा जो होगा हम अटैच कर देंगे। तो सपोज करो कि आपके पास क्या है, इस शेप में दो क्यूब है। एक तो ये हो गया और दूसरा थोड़ा सा हम यहाँ बना लेते हैं। इस टाइप में क्यूब आपके पास है और जो साइड्स है तो पता करना होगा कि साइड्स कितना। हाँ, इसकी वॉल्यूम कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका भी ओके। ये उसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि ज्वाइन द इसका इंड, यानी इसका अगर इंड ये होगा तो इसका इंड या आप ऐसा करोगे तो ये नहीं कि इसका इंड ऐसे, जैसे भी करोगे अटैच करना है इसका किनारा, इसका ये किनारा अटैच करना ना। तो ये तो पॉसिबल नहीं कि फिर इसको इस यहाँ पर पॉसिबल नहीं कि इसे टर्न करें, लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि इसका ये कॉर्नर, इसका ये एंड, इसका ये हो जाएगा और इसका ये अटैच कर देंगे। ओके, तो ये फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ रिजल्टिंग क्यूबॉइड्स। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं। वॉल्यूम दिया है तो पहले लेट कर लें। लेट द साइड्स ऑफ क्यूब बी ए ले लेते हैं। हमने क्या लिया है, ए ले लिया है। ओके, ये ए लिया है। अब यहाँ पर हम करें क्या, आपको फॉर्मूला इसका पता है। वॉल्यूम का अगर पूछा जाएगा तो क्या होता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ ए होता है, ये ए होता है, ये होता है, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब, यानी कि इसे हमारा इसका वॉल्यूम हो गया। तो अब क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। और वॉल्यूम कितना दिया हमें, वॉल्यूम में इतना दिया, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, 64 सेंटीमीटर क्यूब, और ये क्यूब है। इसको क्या करोगे आप, इसको 4 इंटू 4 इंटू 4, और ये सेंटीमीटर क्यूब, ए क्यूब। इसे 4 क्यूब यानी 4 टू द पावर क्यूब हो जाएगा, और ये क्यूब। अब ये ब्रेक करोगे आप, इस ख्याल से हम लोग ये बड़ा हो जाएगा। आप जैसे भी हो, आपको इसके जैसे फॉर्म करना होगा। जैसे हमें किसी चीज़ का हमें निकालना होता है तो वैसे क्या होता है, उसी के जैसे हमें फॉर्मेशन करना होता है। तो ये हमें क्या करना है, फॉर्म करना है। तो ये हम क्या करें, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर का होल क्यूब, और ये ए क्यूब, ये कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर, यानी कि ए का जो हमने निकाला तो 4 सेंटीमीटर। और ये कह रहा है कि ईच, यानी दोनों था उसका भी, तो ये 4 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, ये सब, तो ये भी क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर भी 4, ये अंदर वाला भी 4, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब इसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। तो अब जब ज्वाइन करेंगे ऐसे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो ये हम ये पहले इसको, और यहाँ पर हम आगे ओके। अब इसे थोड़ा सा बैंड करो, ये वाला जो है इस पर ये, और ये तो ये हमारा क्या है, ए क्यूब ये और ए क्यूब ये।
आपने देखा कि ये 4 4 है, ठीक है, ये भी क्या है 4 है, ये भी क्या है 4 है, ये भी क्या है इसका 4 है। तो ये सारा जो 4 होगा यहाँ पर 4 बनेगा, इसका सारा 4 बनेगा। तो अब ये क्या क्यूबोइड, क्यूबोइड हो गया। तो ये इसका जो हाइट है, यानी कि अब इसमें क्या होगा, ये इतना आने के बाद अब क्या है, आफ्टर क्या करना, ज्वाइन, ठीक है। एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और 4 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। एंड बी कितना हो जाएगा, तो ये बी हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये भी 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये 4 सेंटीमीटर। एंड एच कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, इतना हो गया। ये होने के बाद हमें क्या करना है, इसको इरेज कर लेते हैं, ये हम इसको इरेज कर लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो यहाँ पर किसका निकालना है, इसका लिखेंगे क्या, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो बाहर का जो एरिया है वो लेंगे, सरफेस एरिया लेंगे, एंटर नहीं जाएंगे, एंटर करेंगे तो फिर हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो हमें इसकी वॉल्यूम नहीं फाइंड करना है, इसे क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। तो उसके लिए क्या 2LB प्लस BH प्लस, ओके, और इसके बाद LH। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो यहाँ पर इसकी, तो L की वैल्यू 8 इंटू 4 प्लस यहाँ पर क्या है, B की वैल्यू 4 इंटू 4, B की वैल्यू 4 है, H की वैल्यू 4 है, प्लस 8 इंटू 4, L की वैल्यू हमारी 8 है और H की वैल्यू हमारी 4। यहाँ सेंटीमीटर क्यूब कर दो, सॉरी स्क्वायर करो, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। स्क्वायर करने का मतलब कि यहाँ पर क्या है, कि यहाँ पर L है और यहाँ पर B है, तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, स्क्वायर तो होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 प्लस ये कितना हो 16, और ये कितना हो जाएगा 32। आगे हम जब इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 यहाँ पर रह जाएगा, फिर इसे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4, ये हो जाएगा 2 6 4 10, 0 कैरी 1 हो जाएगा, 3 and 4 और 4 3 9, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 4, ये हो जाएगा 4 और 3 7 और 1। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, ओके, ये हो गया इसका आंसर, ओके। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन होगा हमें ऐसे करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं, 13 का सेकंड नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। और इसमें क्या दिया है हमें, पहले वो आपको आइडेंटिफाई करना सॉरी, आपके पास एक वेसल है, कुछ भी कंटेन करने वाला वेसल हो सकता है, किस फॉर्म में, हॉलो, और क्या हेमिस्फेयर, माउंटेड है बाय हेमिस्फेयर है, माउंटेड बाय द सिलेंडर। तो एक हमारे पास क्या है हेमिस्फेयर, हमने हेमिस्फेयर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, हमने हेमिस्फेयर एक ड्रॉ कर दिया। और इस पर क्या है माउंटेड, मतलब कि सर माउंटेड कह सकता है या माउंटेड कहेगा, तो मतलब इसके ऊपर रखा हुआ, ओके। तो इस पर रखा हुआ क्या एक सिलेंडर है,
ये हो गया। अब क्या कह रहे हैं, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14। हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है ये कितना है, 14 है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। वेसल पूरा इससे बना हुआ है, वो कितना है, 13 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया या आउटर सरफेस एरिया पूछा जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि हमें कौन सा सरफेस एरिया निकालना, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना। ओके, अब हमारे पास ये है, तो यहाँ पर इसकी रेडियस जो होगी क्या होगी, यहाँ 7 हो जाएगी। ओके, क्योंकि इसे हाफ कर देंगे, डायमीटर का हाफ ये रेडियस, तो ये जितना होगा ये भी उतना हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा, 7 होगा। ओके, अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर जब ये 7, यहाँ पर भी तो 7 होगा, यानी हर जगह से जब सरफेस यानी कि एक सर्कल ले लेते हैं, गोला ले लेते हैं, और गोला का हर पार्ट अगर यहाँ से मेजर करते हो तो इक्वल होता है, चाहे कहीं पर भी मैंने ये आर 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 आपने पढ़ा होगा कि ये सब इक्वल होता है, आर आर होता है। तो क्या ये 7 है तो ये 7 नहीं होगा, ये भी 7 होगा। तो अब क्या होगा कि यहाँ वाला जो है इसकी जो हाइट, इसमें 7 लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 6 हो जाएगा, होगा। क्योंकि ये हमें पूरा हाइट नहीं है, इसका एक कुछ हाइट होता है, तो उसके हाइट से मतलब है, इसके हाइट से मतलब नहीं। अब क्या करें, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमें करना क्या है, ये तो हो गया, लिखेंगे हम द डायमीटर ऑफ दी, यहाँ से दूसरे से लिखें, डायमीटर ऑफ व्हाट, हेमिस्फीयर, क्योंकि हमें क्या दिया है, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर आपको कुछ दिया नहीं, तो कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर 14 सेंटीमीटर दिया, आप यहाँ पर लिख दोगे। अब ये क्या हो जाएगा, रेडियस निकाल लेंगे, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू रेडियस, क्योंकि दोनों के रेडियस जो है सेम है, ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 14/2 यानी कि 7। ओके, 7 सेंटीमीटर का हो गया दोनों का रेडियस। अब यहाँ पर केवल रेडियस से मतलब होता है, क्योंकि हमारा स्फेयर है, स्फेयर में क्या कर रहा है, रेडियस से मतलब है, उसमें ना हाइट से मतलब है ना स्लैंट हाइट से मतलब है। ओके, मतलब किससे, हमें इसकी रेडियस से, लेकिन इसमें हाइट तो जरूरत होगी। अब क्या करें, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर is equals to the height of vessel, height of vessel minus पूरा हाइट, वेसल की जो हाइट होगी वो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ पर हाइट भी लिख सकते थे, लेकिन हमारा रेडियस से ही मतलब है, तब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि रेडियस इससे माइनस किया गया, 13 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ से लिखना है इनर सरफेस एरिया ऑफ, तो क्या लिखेंगे, इनर, यहाँ से इनर सरफेस एरिया
ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू, अब आपको क्या फाइंड करना है इसका, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया आप निकालोगे, क्योंकि बाहर से या अंदर से लेना, पूरा बाहर और अंदर का नहीं लेना, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 2πr/h प्लस इसका ये वाले पार्ट का, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हो जाएगा 2πr², ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा 2πr², किसका, तो इसके लेटरल सरफेस एरिया, तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया ये कर्व हो जाएगा और इसके लिए लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन आप यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पूरा आगे लिखा नहीं, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा क्या, लेटरल सरफेस एरिया प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यहाँ से प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। तो कर्व किस में, आप स्फेयर में लगाओगे। अब यहाँ पर हमने लिखा 2πr/h प्लस 2πr²। आप देखो कि यहाँ पर ये पार्ट जो कॉमन है वो हो जाएगा, या 2πr और यहाँ पर h और यहाँ पर क्या होगा, r हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो 2/7, r की वैल्यू 7, ब्रैकेट में हो जाएगा ये 6 + 7, ओके। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर 7 7 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 44 इंटू ये 13 सेंटीमीटर का, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई, ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है 22/7, अब इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा कितना, 12, ये 12, 13, 4 एंड 2, 7, 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका ये आया, तो ये हमारा इनर सरफेस एरिया, किसका, वेसल का, ओके। मतलब कि आपको पेंट करने के लिए भी कहा जाएगा तो ये लोगे, बाहर वाला अगर पूरा पेंट करने के लिए कहा जाएगा तो बाहर भी पेंट करेंगे अंदर भी पेंट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना, लेकिन हमें केवल इनर का है या आउटर का है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।